के सांसद बने होते। मैंने कहा कि आप कहते हो कि अगर हमारा प्रत्याशी लड़ जाए तो हम बी टीम हो गए, और जब हम फिर इस बार उपचुनाव लड़े और इनका जो आप सबके समाज है, जो आप लोगों ने अपनी ताकत दिखाया वहां, हालांकि अब सारे बहुत लोग ऐसे मिलते हैं कि उनको इस बात का मलाल रहता है कि अगर हम लोग जाने होते कितना वोट गुड्डू जमाली से पाते तो आज फिर भारतीय जनता पार्टी का सांसद नहीं होता, वहां पे गुड्डू जमाली जी सांसद होते। तो हमको कहते हम कर देंगे, और हमारे वोट में समाजवादी पार्टी के वोट में ज्यादा फर्क भी नहीं, लेकिन हमको बी टीम बनाते हैं। मैंने भी मीडिया से कहा कि बी टीम हम नहीं है, बी टीम समाजवादी पार्टी के माननीय अखिलेश जी हैं, और आप सबके बीच भी इस बात को कह रहा हूं और इसका एग्जाम्पल भी दे रहा हूं। मैं कहा कि 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, जिस दिन सरकार बनने के बाद माननीय अखिलेश जी के समय के कराए गए सारे कार्यों की जांच के लिए फरमान जारी हुआ, कई कार्यों की सीबीआई की जांच के लिए रिकमेंडेशन हुआ, और भी उच्च एजेंसियों से जांच कराने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने की। उसी समय आदरणीय आजम खान साहब के भी खिलाफ जांच आरंभ की गई, लेकिन बी टीम कौन कैसे है, वही जांच एजेंसी आजम खान साहब को नेस्तनाबूद कर दी, और वही जांच एजेंसी आज तक अखिलेश यादव जी के खिलाफ एक पर्चा तक नहीं काटी है। 7 साल होने जा रहा है, और हम बी टीम हैं, हमें बी टीम बताते हो। आपके खिलाफ जितनी जांच रजिस्टर्ड हुई है, एक के खिलाफ पर्चा नहीं कटा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय प्रोफेसर राम गोपाल जी, जिस यादव सिंह वाले केस में, जिसमें यादव सिंह सालों जेल काट के आए, और उसी केस में प्रोफेसर राम गोपाल जी का पूरा परिवार इन्वॉल्व है, प्रमाण के साथ। क्या कोई एक दिन के लिए भी जेल गया उनके परिवार का? और आप कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी बी टीम है। यही इसलिए प्रोपेगेंडा के अलावा कुछ नहीं जानते हैं। और मैं तो कह रहा हूं कि सालिम भाई उदाहरण है। अरे जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो अगर बहन सुश्री मायावती जी के बाद अगर उत्तर प्रदेश में कोई सबसे शक्तिशाली मिनिस्टर था तो आपके समाज के माननीय सिद्धू सिद्दीकी साहब था। 22 विभाग के मंत्री थे, केवल कहने के लिए मुख्यमंत्री नहीं थे। ये बहुजन समाज पार्टी इस तरह का निर्वहन करती है। इसलिए मैं कहूंगा, क्योंकि हमारे संचालक महोदय का इशारा हो रहा है, मैं केवल आपसे आग्रह करने के लिए आया हूं कि देखिए, मैं आपके सरजमीन पर पहली बार आया हूं इस तरह से अपील करने के लिए, और मेरा विजन आप सबको वाकिफ होगा। और जब से मैं राजनीति में आया हूं, केवल मेरी एक ही सोच हमेशा रही है कि मैं अपने रसना विधानसभा और जिला के साथ साथ पूर्वांचल के विकास में विशेष ध्यान दूं, और इसके लिए कितनी परिश्रम करता हूं। मैं सबसे पहले अपने बलिया को मऊ से जोड़ा, डबल लेन की नहीं 10 मीटर की सड़क से जोड़ा। फिर मुझे लगा कि मऊ को आजमगढ़ से जोड़ना चाहिए। हमारे लोग कमिश्नर, हम सबके कमिश्नर आजमगढ़ है। आप समझ लीजिए, हमारे चेयरमैन साहब मान लीजिए पहले भी चेयरमैन रहे, पता होगा कि बजट ले आना कितना कठिन काम होता है। सड़कें पास करा देना या विकास कार्यों के लिए सरकारों से धन लाना बहुत कठिन होता है। लेकिन मेरा एक सपना है कि हमारे अभी तक सारा विकास उधर पश्चिम में होता है। हम सबके जितनी कुव्वत है, जितनी अपनी परिश्रम है, हम लोग पूर्वांचल के लिए लेकर आते हैं, और लगातार कोशिश कर रहे हैं कि पूर्वांचल हमारा बेहतर हो। इसलिए मैं आप सबसे अपील कर रहा हूं, और आज हमारे दिल मिजाज के चेयरमैन आप इनको चेयरमैन बनाने जा रहे हैं। निश्चित रूप से कभी आपको यह नहीं सोचना है कि हमारी सरकार नहीं है। अरे मैं भी तो जब से विधायक बन रहा हूं तब से विपक्ष में हूं, लेकिन हम तो पूरे उत्तर प्रदेश में डंका के साथ कहते हैं कि हमने जितने रसना विधानसभा में काम कराया है, उत्तर प्रदेश के किसी भी विधानसभा में उतना काम नहीं हुआ। चल के आप सभी लोग देख लीजिए। आज आप सबको विश्वास दिलाते हैं कि आप अरशद जमाल साहब को चेयरमैन बनाइए, और अभी तक इन्होंने जो अपने कार्यकालों में काम किया होगा, अब उसको खत्म कर लीजिए। इस बार ये आपके भाई, आपके बेटा के साथ और बहुजन समाज पार्टी की टीम के साथ जिस तरह से नया मऊ का विकास होगा,
आप आगे आने वाले दिनों में देखिएगा। इसलिए कि हमें पार्लियामेंट का भी चुनाव लड़ना है, हमें विधानसभा का चुनाव लड़ना है। इसलिए आप सभी से अपील करूंगा कि आप अरशद जमाल साहब को चेयरमैन बनाइए और किसी गलतफहमी में न रहिए। सरकार किसी की भी रहेगी, हम लोग अपना विकास का जो हिस्सा है वो हम लोग लड़ के झगड़ के हाथ जोड़ के आपके मऊ की धरती पर ले आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज।